Hello everyone, welcome back to Homeschooling, Class 7 Maths, Exercise 5.2, Question 3. In the adjoining figure, P is parallel to Q. Find the unknown angles. अब यहाँ पर P and Q पैरेलल है और आपको सिर्फ एक ही एंगल दिया गया है 125 का, बाकी के सारे एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। अब अगर ये फिगर आपको देखने में नई लग रही है तो ये कोई नई फिगर नहीं है। जैसे ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो पहले हम क्या करते थे कि जैसे कि ये दो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल थी, तो इसको सिर्फ उल्टा कर दिया है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जैसे कि ये 125 का एंगल है, तो इसकी मदद से हम कौन सा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पैरेलल है P and Q, ये ट्रांसवर्सल है, तो 125 यहाँ पर है। तो ये जो D है ये भी सेम पोजीशन पे है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल की इस साइड पे है, ये भी ट्रांसवर्सल की इस साइड पे है, ये पैरेलल की इस साइड पे है, ये भी पैरेलल की इस साइड पे है। तो एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्री। और कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज़ करी है वो भी आपको लिखनी है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दोनों सेम ही है। देन एंगल D की मदद से हम कौन सा फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एंगल D की मदद से हम B को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। D इस साइड पे है, B इस साइड पे है, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल B कितना होगा, ये अगर 125 डिग्री है तो ये अपोजिट है, तो ये भी 125 डिग्री होगा, तो B 125 डिग्री। अब ये 125 डिग्री है, तो इसकी मदद से हम E को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये लीनियर पैर है। तो एंगल 125 डिग्री प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पैर। तो एंगल E को हमें फाइंड आउट करना है, तो एंगल E को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ये अगर इस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 125, 10 माइनस 5 इज 5, 7 माइनस 2 इज 5, 0, तो 55। तो एंगल E इज इक्वल टू 55 डिग्री। एंगल E है 55 डिग्री। अब एंगल E की मदद से हम एंगल F को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट सेम ही है, मतलब एंगल E इज इक्वल टू एंगल F। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल F इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये भी फाइंड आउट हमने कर लिया, ये भी, यहाँ पर भी दो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इसकी मदद से हम A एंड C को भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एंगल E एंड एंगल A ये दोनों क्या है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये भी ट्रांसवर्सल की इस साइड पे है, ये भी ट्रांसवर्सल की इस साइड पे है, ये पैरेलल की इस साइड पे है, ये भी इस साइड पे है, तो ये दोनों कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल A। क्यों? क्योंकि कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल A कितना होगा, 55 डिग्री। एंगल A कितना होगा, तो 55 डिग्री। अब इसकी मदद से हम C को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल C कितना होगा, एंगल C होगा 55। सो ये A के मदद से आपने
सारे फाइंड आउट कर लिए। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है ये भी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका आंसर करेक्ट होगा लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज़ करी है वो अगर आप एग्जाम्स के टाइम पे नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।